बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुख और सुख की सांझ का एहसास लिए मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। प्रोग्राम कल से आज तक के साथ आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज की पहली खबर जो 74 साल की हमारी सियासी, समाजी, माशी, माशरती उस जिद्दोजहद का हल है जिसका ताल्लुक कश्मीर के साथ है और हिंदुस्तान के साथ है। तो सुनिएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा है। कल की एक फोरम कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मसला कश्मीर हल कर दे, भारत से कोई झगड़ा नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लो जनाब, आप भी तवज्जो फरमाएं। हिंदुस्तान के लोगों को मुखातिब करके हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान की क़यादत को मुखातिब करके हम कहते हैं कि आपका और हमारा तमाम का तमाम झगड़ा ख़त्म हो जाता है अगर आप मसला कश्मीर को हल कर दें। यही बात हम 74 ईयर से कह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो तो भी हमने ये कहा, और दुनिया बैनुल अक़वामी फ़ोरम हो तो उनमें भी हमने ये कहा, हमारे और आपके दरमियान मुज़ाकरत हो तो भी हमने ये कहा, अवाम और अवाम की बात हो तो हमने ये कहा, खेलों की बात हो तो भी हमने ये कहा, आपकी जारहियत हो तो भी हमने ये कहा, हमारा जारहियत का मुंह तोड़ जवाब हो तो भी हमने यही कहा है, हमारी जंगें हुई तो भी हमने ये कहा है, हमने सुलह के मैदान में बात की तो भी हमने ये कहा है, हम वहाँ पर गए भारत में तो भी हमने ये कहा है, हम आप लोग आपकी क़यादत यहाँ पर आई तो भी हमने ये कहा है, हमारे वज़राए ख़ारजा मिले तो भी हमने ये कहा है, हमारे सरबराहान ममलकत मिले तो भी हमने ये कहा है, बाहर के ममालिक के वफूद आए तो भी हमने ये कहा है, हम बाहर गए तो भी हमने ये कहा है। सिर्फ़ एक बात कि मसला कश्मीर को हल कर दिया जाए, तनाज़ात का ख़ात्मा हो जाएगा। भारत के लोगों, पाकिस्तान के अवाम ये कह रहे हैं बबांगे दोहल अपने वज़ीर आज़म की ज़ुबान बनकर कि अगर आपने तनाज़ात को ख़त्म करना है, अगर आपने माशी निज़ाम बहाल करना है, अगर आपने सियासी रवाबत अच्छे करने हैं, अगर आपने मिलकर तरक्की करनी है, अगर आपने खित्ते में अमन कायम करना है, अगर बैनुल अक़वामी अमन की फ़ज़ा पैदा करनी है, अगर आपने पूरे जनूबी एशिया के खित्ते में सुकून, चैन, अमन और तरक्की की फ़ज़ा कायम करनी है, तो हिंदुस्तान की क़यादत, हिंदुस्तान के लोगों, मुतअस्सिब हिंदुओं, ये बात पल्ले बांध लो कि जब तक आपने कश्मीर के मसले को हल ना किया, आप कभी भी अमन तख्लीक नहीं कर सकते, और जब अमन तख्लीक नहीं होगा तो तब तक तरक्की का सफ़र जारी नहीं होगा। हिंदुस्तान के सारे अवाम सुन ले, हिंदुस्तान की क़यादत सुन ले, हम आज भी तैयार हैं बिला तख़ीर कश्मीरी मुसलमानों का और भारतीय मुसलमानों का कत्लेआम, बेईमाना कताल बंद करो। हमारे ज़मीर पर बोझ है, आलमे इस्लाम के ज़मीर पर बोझ है, और हम ये बोझ बैनुल अक़वामी बरादरी के ज़मीर पर भी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ की तईद हो चुकी है। बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के मसले को हल करो, कश्मीर की आइनी हैसियत बहाल करो, 5 अगस्त 2019 के अक़दाम को बिला तख़ीर वापस करो, और कश्मीर को कश्मीरियों की करारदादों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनकी किस्मत का फ़ैसला होने दो। आओ तरक्की का सफ़र करें, अवाम की खुशहाली की तरफ बढ़ें, अमन और चैन की तरफ बढ़ें। आओ मिलकर
हम इकट्ठे थे ना, आप यही कहते हैं ना कि ये लकीर क्या है, ये लकीर क्यों खींच दी गई। ये लकीर नहीं है, ये दो कौमी नज़रिया है, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद है। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। इसको लकीर ना समझें। जो ये कहते हैं कि हम एक हैं, हम एक नहीं हैं। हम एक हो सकते हैं मुआशी लिहाज से, मुआशी तामन के लिहाज से, सियासी हिकमत अमली के लिहाज से, अमन और सुकून के लिहाज से हम एक हो सकते हैं। हम कभी इस लकीर को मिटाकर, ये लकीर हमारी ज़िंदगी है, ये लकीर हमारा दीन है, ये लकीर हमारा मज़हब है, ये लकीर हमारा नज़रिया है, ये बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बसीरत की लकीर है, ये अल्लामा इकबाल के अफकार की लकीर है, और ये उन शहीदों के खून की लकीर है जो पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बान हो गए। आपके सामने एक ही हल है कि अगर आप इस लकीर को कायम रखते हुए हमारे साथ अमन, सुकून, चैन, मईशत, सियासत, समाज और हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं, तो फिर इस लकीर का मुकम्मल एहतराम करना होगा और अपने लफ्ज़ों को बातिल समझना होगा कि पाकिस्तान 6 माह के बाद, जो आपके लीडर ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था कि 6 माह के बाद पाकिस्तान कदमों में गिर कर कहेगा कि हमें साथ मिला लिया जाए। याद रखें, हमारे भी कायद ने फरमाया था कि देयर इज़ नो अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। इसको याद रखें, और तारीख ने फैसला दे दिया है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, सदा कायम रहना है। आप ना भूला करें कि हम एक एटमी ताकत हैं। जिस दिन मुसलमान उस सतह पर पहुंच जाएगा, जिस सतह पर हम ये समझेंगे कि डू और डाई, तो फिर एटम बम खेलने के लिए नहीं बनाया, चलाने के लिए बना हुआ है। आज हम आपको ऑफ़र देते हैं कि कश्मीर का मसला हल करें, और हम आपके साथ अमन और चैन, अच्छे हमसायों की सूरत में रहना चाहते हैं। आपने देख नहीं लिया हमारे मज़हब की, दीन की क्या ताकत है। आपने देख नहीं लिया, हम सलाम करते हैं उन हिंदुओं को, उन सिखों को सलाम करते हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपनी पुरानी किताबों में 4-5 हज़ार साल पहले का तस्लीम किया हुआ है कि नबी आखिर ज़माने आना है, और मुख्तलिफ नामों से तस्लीम किया हुआ है। देखा नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं, सारे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि हमने उस महीने में, जिस महीने में हमारे पैगंबर की आमद हुई है, उस महीने में हमने अशराए रहमतुल लिल आलमीन का ऐलान किया, सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता मनाया गया। हमारे वज़ीर आज़म ने रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम दिए गए। नतीजा क्या मिला? अल्लाह को, रब को आप भी जानते हैं, जिसे आप भगवान कहते हैं, आप भी उसकी ताकत को जानते हैं। हम अल्लाह कहते हैं, हमारा उस ताकत पर बहुत ईमान है। उस अल्लाह ने अपने पैगंबर के नाम की तकरीम को, रहमतुल लिल आलमीन को रहमत आलम मनवाने के लिए, रहमतुल लिल आलमीन को हमारे लिए बायस बरकत साबित करने के लिए आपको वो शिकस्त दी है खेल के मैदान में, जिसने नई तारीख रकम कर दी है। नाजरीन, अब हम आते हैं अगली खबर की तरफ। रावलपिंडी में जनरल बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। जनरल बाजवा ने फरमाया है कि इंसानी बहरान अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाला है, उससे नबर्दाज़मा होने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी हमारा पूरा साथ दे। और कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अफ़गानिस्तान में अमन बहाल करने के लिए, अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौजों के इनखला के लिए जो किरदार अदा किया है, वो काबिल तहसीन है। ये बहुत अहम खबर है, आप ज़हन में रखिएगा। हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने तारीख साज किरदार अदा किया है।
अमन बहाल करने के लिए तारीख पाकिस्तान ने तारीख साज किरदार अदा किया है अमेरिका की, यूरोप की फ़ौजों के इनखला के लिए। आप दाद दें और अब अफ़गानिस्तान को अकेला ना छोड़ें, अब पाकिस्तान के कंधों पे सारा बोझ ना डालें, तस्लीम करें अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, बैनुल-अक़वामी बरादरी उस वहाँ पर उनकी मईशत बहाल करे, उनकी मुआशरत बहाल करे, उनका साथ दे, उनके एजुकेशन के मामले हैं, उनकी नौकरियों के मामले हैं, उनकी ज़िंदगी का मामला है, उनकी खुराक का मामला है, उनके सुकून का मामला है, उनके अमन का मामला है, और उनका बुरा चाहने वाले इंडिया की शरारतों के खात्मे का मामला है, और इसराइल की जो उसमें साजिश है उसके खात्मे का मामला है, हिंदुस्तान की साजिशों के खात्मे का मामला है। अब इन सारे मामलों पर गौर करें, आएँ, आगे बढ़ें, अफ़गानिस्तान में हम बहाल करते हैं, इंसानों को तरक्की देते हैं, इंसानों की ज़िंदगियों का सवाल है, मासूम बच्चे हैं वहाँ पर, औरतें हैं वहाँ पर, उनकी एक नस्ल है बुज़ुर्गों की, उनकी एक जद्दोजहद है। अपनी जद्दोजहद के बाद अगर वो दुनिया के खित्ते पर एक ऐसी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो रहे हैं जो उनका बुनियादी हक है, तो हमें चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पर सब मिलकर उनका साथ दें। और हम कनेडियन हाई कमिश्नर की तारीफ़ करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एफ़र्ट को सराहा है, और हम जनाब कमर जवेद बाजा साहब की इस एफ़र्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की उन तमाम एफ़र्ट्स को खराज तहसीन पेश करते हैं और उन तमाम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो इस खित्ते में अमन बहाल करने के लिए उन्होंने दी हैं। अपने गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं, अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, अपने सियासी उन हुक्मरानों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मिलकर ये अमन बहाल किया है और अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम की है। और आप बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस तरफ तवज्जो कर लेनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं यही खित्ते के लिए बेहतर है, वरना अगर आपने हमारी बातों पर तवज्जो ना दी तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे जो किसी से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, और फिर तीसरी आलमगीर जंग की तरफ दुनिया बढ़ सकती है। आप उस वक्त से बचें। अब आखिरी ख़बर मैं आज की आपको सुना रहा हूँ। तहरीक लब्बैक के मुतालबे काबीना में लाएंगे। वज़ीर आज़म ने मदारस के अकाउंट्स बहाल करने की हिदायत कर दी। शेख रशीद जनाब वाला, आप गौर फरमाएँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबे हैं क्या? पहले तो आप ये देखें, उनका एक ही मुतालबा है। एक तो बुनियादी तौर पर एक मुतालबा है, बाकी उनके आदमियों का पकड़े जाना, मुकदमात दर्ज होना, मुकदमात को ख़त्म कराना, उनको जेलों से बाहर निकालना, उनका साथ देना, उनकी आज़ादियों को बहाल करना, ये मुतालबा सानवी हैं। पहला मुतालबा उनका ये है कि हुर्मत रसूल के ख़िलाफ़ जो अक़दाम फ़्रांस की हुकूमत ने ख़ुद किए, उनके एक मलऊन ने तौहीन अमेज़ खाके बनाए जो एक नौजवान के हाथों जन्म रसीद हुआ, और वो नौजवान भी इस्लाम का काबिल फ़ख्र बेटा शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर क्या किया उसकी हुकूमत ने, क्या किया फ़्रांस की हुक्मरानों ने? सरकारी इमारतों में तौहीन अमेज़ खाके लटका दिए। चैलेंज किया, हमें चैलेंज किया इस्लाम की गैरत को, चैलेंज किया हमारे रसूल के साथ हमारे इश्क को, चैलेंज किया फिर उसने कि लो तुमने हमारे बंदे को मारा है, हमने तुम्हारा बंदा भी मार दिया है, और हम वो खाके भी अपनी सरकारी इमारतों में लटका रहे हैं। ये जुल्म है, इसके मुकाबले में डट कर खड़े होना है। किसी ने नहीं झिझकना, किसी ने नहीं डरना। अल्लाह की ताईद हमारे साथ शामिल है, रसूल अल्लाह का इश्क हमारे साथ शामिल है, रसूल अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ शामिल है। जिस रसूल का नाम लेकर, जिसकी आमद के सदक़े में आज हमने हिंदुस्तान पर क्रिकेट के मैदान में एक बहुत बड़ी फतह हासिल करके नई तारीख रकम कर दी है, क्रिकेट के मैदान की फतेह मुबीन की। वो अल्लाह, वो पैगंबर, उनके ताईद हमारे साथ होंगी। आप जुर्रत के साथ फैसला करें, लाएं पार्लियामेंट में, तहरीके लब्बैक के मुतालबात को पार्लियामेंट में ले आएं, और पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को हम ये कहते हैं, सूबाई पार्लियामेंट जितनी भी हैं हम उनको भी कहते हैं, जितने सियासतदान हैं उनको भी कहते हैं कि जूं ही तहरीके लब्बैक के मुतालबात पार्लियामेंट में आ जाएं
तो सारे मुतफ़िक़ा तौर पर उनका हर वो मुतालबा कबूल करें जो रियासत पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ना जाता हो और पाकिस्तान के अवाम के रसूल अल्लाह के साथ इश्क के ख़िलाफ़ ना जाता हो और ख़ातमुन नबिय्यीन की हुर्मत के ख़िलाफ़ ना जाता हो। हर उस मुतालबे को तस्लीम कर लें जो आका दो जहान की हुर्मत का ऐलान करे, जो रहमतुल लिल आलमीन के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान करे, और जो दुश्मनाने पाकिस्तान, याद रखना वो दुश्मनाने हुर्मत रसूल नहीं है, सिर्फ वो दुश्मनाने पाकिस्तान हैं। अगर इस वजूद से मोहम्मद का इश्क निकाल लिया जाए तो इस उम्मत के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर दुश्मन मजाक उड़ाएंगे, दुश्मन चढ़ाइयाँ करेंगे। लिहाजा अगर तरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को पार्लियामेंट में लाने की बात की है तो वो कोताही नहीं करनी जो पिछले 6 माह आपने कोताही की है। जिस तरह से पहले मुतालबात को हल करने में, पहले मुतालबात पर अमल करने में आपने तहस तसाहल से काम लिया, आपने नाकबतंदेशी से काम लिया, आपने गैर ज़िम्मेदारी से काम लिया। अब तरीके लब्बैक वाले आपकी बातें तस्लीम कर चुके, उन्होंने अपना एहतजाज रोक दिया, वो अपने एहतजाज को वापस ले रहे हैं, वो अपने अपने घरों को वापस आना चाहते हैं। लेकिन जो समझौता आप करेंगे उस पर दयानिदारी से अमल करें, बर वक्त अमल करेंगे और पूरे के पूरे पार्लियामेंट उनको तस्लीम करे ताकि पाकिस्तान दुनिया के खित्ते पर आलम इस्लाम की वाकई बहुत बड़ी कुव्वत बनकर सामने आए और पता चले दुनिया को कि हम हुर्मत रसूल पर कट सकते हैं, पूरी दुनिया से लागू कर तनहा रह सकते हैं, हुर्मत रसूल पर समझौते नहीं कर सकते, हुर्मत रसूल पर कुर्बान हो जाएंगे, जाने फिदा कर देंगे, जान माल औलाद फिदा कर देंगे, लेकिन हुर्मत रसूल पर समझौता नहीं करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, हुर्मत रसूल जिंदाबाद, ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।